वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम टाइप स्क्रिप्ट के तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पार्शियल, पिक और ओमिट। ये तीन टाइप स्क्रिप्ट के बहुत अमेजिंग फीचर होते हैं और इस वीडियो में हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करेंगे कि एसआरसी डायरेक्टरी में आएंगे, यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाएंगे। मैं इस कंपोनेंट फाइल का नाम रख दूंगा पार्शियल, पिक और ओमिट। ठीक है, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है तो हम इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं .tsx की एक्सटेंशन के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का यूज करना है। यहाँ पर अगर सिंपल RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पर अगर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल का यूज करेंगे। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल कैसे हो सकती है, मैं क्या करूंगा, यूजर प्रोफाइल का यूज करूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटरफेस बनाएंगे सबसे पहले, तो यानी कि एक टाइप बनाएंगे किसकी, यूजर प्रोफाइल की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आके क्या करना है, मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है यूजर प्रोफाइल, और इस तरीके से हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ, मैं अपने यूजर प्रोफाइल का डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ, टाइप डिफाइन करने वाला हूँ कि यूजर प्रोफाइल के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उनकी क्या टाइप होगी, ये चीज मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। और वो आपको पता है कि टाइप स्क्रिप्ट में हम इंटरफेस का यूज करते हुए बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोलूंगा कि भाई यूजर प्रोफाइल के अंदर पहली प्रॉपर्टी होगी आईडी की, जिसकी जो डेटा टाइप है वो होगी बेसिकली नंबर। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यूजर प्रोफाइल के अंदर नेम होगा और इसकी जो डेटा टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी। देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे ईमेल की। ईमेल भी हमारे पास यहाँ पे एक टाइप होगी और इसकी भी जो डेटा टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी। एज होगी, एज भी हमारे पास क्या होगा, इसकी डेटा टाइप नंबर होगी। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके क्या ले लेते हैं, एड्रेस भी ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके इस तरीके से एड्रेस ले लिया है और यहाँ पे एड्रेस की भी जो डेटा टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करा है, एक डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, किसके लिए, यूजर प्रोफाइल के लिए। मैंने बता दिया कि भाई यूजर प्रोफाइल क्या होगी, आपके पास एक टाइप होगी, इसके अंदर जो भी डेटा आएगा उसकी आईडी भी होगी, नेम होगा, ईमेल होगी, एज होगा और एड्रेस होगा, और उनकी भी स्पेसिफिक टाइप्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने इंटरफेस का यूज करते हुए यूजर प्रोफाइल की टाइप यहाँ पे डिफाइन कर दी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, अपडेट यूजर प्रोफाइल के नाम से क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, जो क्या करेगा, यूजर प्रोफाइल को अपडेट करेगा। अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, एक पैरामीटर पास करवा दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा ना, तो मैं आपको डेटा भेजूंगा कि भाई इस डेटा से आपने क्या करना है, पुराने वाले डेटा को रिप्लेस कर देना है या अपडेट कर देना है। अब जो डेटा आएगा उसकी भी कुछ टाइप होगी, तो हम यहां पर आकर यूज करेंगे पार्शियल का। पार्शियल का मतलब ये होता है कि आपने अपने डेटा में से, जैसे ये हमारे पास यूजर प्रोफाइल का डेटा है ना, अगर इसमें से आपने किसी स्पेसिफिक डेटा को अपडेट करवाना हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, पार्शियल का यूज करते हो। अब आपको पता है कि भाई यूजर प्रोफाइल के अंदर तो इतनी सारी वैल्यूज हैं, लेकिन मुझे लेट सपोज सिर्फ क्या करना है, एज को अपडेट करवाना है, या मुझे लेट सपोज सिर्फ ईमेल को अपडेट करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल का यूज करना पड़ेगा। पार्शियल टाइप स्क्रिप्ट का ही एक फीचर होता है जो क्या करता है, आपके डेटा में से अगर आपने किसी स्पेसिफिक डेटा को अपडेट करवाना होता है या मैनिपुलेट करवाना होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, पार्शियल का यूज करते हो। अब इस पार्शियल के अंदर आप अपनी डेटा टाइप डिफाइन करोगे। डेटा टाइप क्या होगी, यूजर प्रोफाइल होगी ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा यूजर प्रोफाइल। ठीक है, कि जो भी स्पेसिफिक फील्ड्स को हम अपडेट करवाएंगे वो स्पेसिफिक फील्ड्स किसकी होंगी, वो होंगी यूजर प्रोफाइल की। ये चीज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पे आके एरो लगा के इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे। ठीक है, ये काम हमने यहाँ पे कर लिया। देन उसके बाद क्या करूंगा, एक console.log भी लगा लेंगे। यहाँ पर अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा अपडेटिंग यूजर प्रोफाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपडेटिंग यूजर प्रोफाइल, और मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा विद, कि भाई किसके साथ अपडेट करवाना है वो हम यहाँ पे बता देंगे। हम यहाँ पे आके लिख देंगे अपडेट्स वाले पैरामीटर के अंदर, यानी कि यहाँ पे जब मैं अपने डेटा को सेंड करूंगा कि आपने इस डेटा से क्या करना है, पुराने वाले डेटा को अपडेट करवा देना है, तो मैं न्यू वाला जो डेटा आ रहा होगा बेसिकली उसको भी यहाँ पे क्या करूंगा, कंसोल में शो करवा दूंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक टाइप बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक टाइप बनाऊंगा। किस नाम से टाइप बनाऊंगा, लेट सपोज मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ बेसिक यूजर इन्फो के नाम से। मैंने यहाँ पर एक टाइप बना लिया है। अब इस टाइप के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो यूजर प्रोफाइल थी ना, इसके अंदर से मैं बेसिक यूजर इन्फॉर्मेशन निकाल लूं। अब बेसिक यूजर इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, जैसे कि नेम और ईमेल, ये क्या है, बेसिक यूजर इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपने अपने डेटा में से किसी स्पेसिफिक फील्ड्स को गेट करना होता है, तो उसके लिए बेसिकली आप यूज करते हो पिक का। पिक का मतलब क्या है, कोई भी चीज गेट करना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पिक का यूज करेंगे। पिक का सिंपल मतलब है कि आपने अपने डेटा में से, अब यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स है ना, अगर आपने किसी
स्पेसिफिक फील्ड्स को शो करवाना है, किसी स्पेसिफिक फील्ड्स को गेट करना है, तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, पिक का यूज करते हैं। पार्शियल का यूज कब करते हैं, जब हमने अपने डेटा में से किसी स्पेसिफिक फील्ड को अपडेट करवाना होता है। पिक का हम यूज करते हैं जब हमने अपने डेटा में से किसी स्पेसिफिक फील्ड्स को गेट करना होता है, डिस्प्ले करवाना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पिक का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके सिंपल लिखूंगा पिक, और इस पिक के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी टाइप बेसिकली डिफाइन कर देंगे। टाइप क्या होगी, यूजर प्रोफाइल की, भाई आपने यहां से क्या करना है, पिक करना है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। अब इसके अंदर ये तो बोल रहा है कि भाई ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, डेटा को पिक करेंगे, लेकिन किस डेटा को पिक करके लेकर आना है, और बेसिक यूजर इन्फो में हमने उसको इंक्लूड करवाना है, किस डेटा को लेकर आना है। यहाँ पे तो भाई आईडी भी है, नेम भी है, ईमेल भी है, एज भी है, एड्रेस भी है। अब इसमें से किसको पिक करके लेकर आना है वो तो बताओ। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, अपनी फील्ड्स का नाम बता दोगे। जैसे इस फील्ड का नाम आईडी है, इस फील्ड का नाम नेम है, इस फील्ड का नाम ईमेल है, इस तरीके से करके। तो हमने लेट सपोज यहाँ पे नेम और ईमेल को निकालना है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा कि भाई सबसे पहले क्या करो, नेम को निकाल लो। ठीक है, एक तो ये क्या करेगा, नेम को निकाल देगा। उसके बाद हम यहाँ पे यूनियन का यूज करेंगे और हम बोलेंगे कि एक और चीज आप क्या निकाल लो, यहाँ पे ईमेल को भी निकाल लो। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप अपने डेटा में से किसी स्पेसिफिक फील्ड्स को गेट कर सकते हो। तो अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे बोला कि भाई यूजर प्रोफाइल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हो, आपने किसको लेकर आना है, सिर्फ नेम और ईमेल को पिक करके लेकर आ जाओ, और कहां पे स्टोर करवा दो, बेसिक यूजर इन्फो के अंदर। यानी कि अब अगर मैं कहीं पर भी बेसिक यूजर इन्फो का यूज करूंगा, तो इसके अंदर मुझे क्या मिल जाएंगी, दो चीजें मिल जाएंगी, मुझे मिल जाएगा नेम और ईमेल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर एक और टाइप बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा टाइप, और उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिख लेंगे पब्लिक यूजर इन्फो, कि भाई पब्लिकली अगर कोई चीज हमें डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हमने क्या काम करना है। अब लेट सपोज अभी तक हमने क्या देखा, पार्शियल को और पिक को देखा। पार्शियल का मतलब है कि आपने अगर अपने डेटा में से किसी स्पेसिफिक फील्ड को अपडेट करवाना है तो पार्शियल का यूज करते हैं, अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड को गेट करना है तो हम पिक का यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई यहाँ पे मेरा जितना भी डेटा हो उसमें से किसी स्पेसिफिक फील्ड्स को मैं डिलीट करना चाहता हूँ या मैं ओमिट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई उसके अलावा सारी चीजें यहाँ पे शो हो जाएं, तो वो बेसिकली आपके पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है ओमिट का कॉन्सेप्ट। कि आप क्या कर रहे हो, कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स को ओमिट कर रहे हो कि भाई ये यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, अवॉइड कर रहे हो आप उनको, कि भाई ये चीजें हमने गेट नहीं करनी, उसके अलावा जितनी भी चीजें हो सबको लेकर आ जाओ। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम यूज करेंगे ओमिट का। और इस ओमिट के अंदर भी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी टाइप बतानी है। हम बोलेंगे टाइप हमारी क्या है, यूजर प्रोफाइल के नाम से है। ठीक है, और इसको हमें यहाँ पे सेल्फ क्लोज करना है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से क्लोज करेंगे। ठीक है, अब यूजर प्रोफाइल के अंदर आपने इसको बताना है कि किन चीजों को ओमिट करना है, यानी कि किन चीजों से अवॉइड करना है और बाकी सारी चीजों को लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर आकर उन फील्ड्स का नाम बता दूंगा कि किन चीजों को अवॉइड करना है। मैं बोलूंगा कि भाई पब्लिकली मुझे आईडी किसी की भी नहीं दिखानी। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे पब्लिकली किसी का नेम भी नहीं दिखाना, और इसके साथ साथ मुझे पब्लिकली किसी का, लेट सपोज यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईमेल, कि भाई ये भी मुझे किसी की नहीं दिखानी है। तो अब ये क्या करेगा, पब्लिक यूजर इन्फो के अंदर आईडी, नेम और ईमेल के अलावा इस प्रोफाइल के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सारी पब्लिक यूजर इन्फो के अंदर आ जाएंगी। यानी कि आईडी, नेम, ईमेल, ये तीनों चीजें हट जाएंगी, तो पब्लिक यूजर इन्फो के अंदर क्या आ जाएगा, सिर्फ एज और एड्रेस आ जाएगा। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है ओमिट का, कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स को अवॉइड करना चाहते हो, ओमिट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, रिमूव करवाना चाहते हो कहीं स्पेसिफिक डिस्प्ले करवाने के लिए, तो वहां पे हम ओमिट का यूज करते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आप देखते हो कि भाई बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हम तो देख सकते हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई और नहीं देख सकता वो चीजें, है ना। तो वो बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ पे उन चीजों को ओमिट कर देते हो कि भाई ये चीजें पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इन तीनों चीजों का यूज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आएंगे, यहाँ पर आकर कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पर आकर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक स्टेट बनाएंगे यूजर के नाम से, और हम यहाँ पे फंक्शन ले लेंगे सेट यूजर के नाम से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके यूज स्टेट हुक का यूज करेंगे, और इस यूज स्टेट हुक के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले तो टाइप डिफाइन कर देंगे। तो टाइप में बता दूंगा कि भाई ये यूज स्टेट हुक किसके लिए होने वाला है, यूजर प्रोफाइल के लिए होने वाला है। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, इसका लेट सपोज यहाँ पे जो यूजर के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू देनी है ना, वो अब हम यहाँ पे पास करवा देंगे। तो उसके लिए काम ये करेंगे कि इसी चीज को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यूजर प्रोफाइल का यूज कर रहे हैं तो हर यूजर प्रोफाइल के डेटा में, यानी कि हर यूजर की आईडी, नेम, ईमेल, एज, एड्रेस, ये सारी चीजें होना
लाजमी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर आऊंगा आईडी की जगह मैं लेट सपोज यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ। स्ट्रिंग की जगह हमें यहाँ पे कोई नेम देना है तो मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया है। ईमेल की जगह हमें यहाँ पे ईमेल देनी है तो मैंने यहाँ पे एक ईमेल भी दे दी है इस तरह से। और उसके बाद हमने यहाँ पे नंबर यूज करना है तो नंबर मैंने यहाँ पे 21 दे दिया है। एड्रेस देना है तो एड्रेस लेट सपोज हम यहाँ पे दे देंगे 123 मेन ABC। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे एड्रेस दे दिया। ठीक है, तो देखो अब कोई भी एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि यूजर के अंदर अभी क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक और फंक्शन बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके कॉन्स का कीवर्ड लिखेंगे, हैंडल यूजर अपडेट के नाम से क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन चुका है, एक इस तरीके से हमने यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लिया है। अब इस एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अपडेट यूजर प्रोफाइल वाले फंक्शन को कॉल करवाएंगे। जो ये वाला फंक्शन था ना हमारा अपडेट यूजर प्रोफाइल वाला, जो क्या करेगा, आपके यूजर की प्रोफाइल में किसी स्पेसिफिक चीज को, स्पेसिफिक चीज क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने पार्शियल का यूज करा है, किसी स्पेसिफिक डेटा को ये क्या करेगा, अपडेट करवाएगा। तो हम यहाँ पर आएंगे अपडेट यूजर प्रोफाइल के अंदर। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर लेट सपोज पास करवा देंगे, किसको, एज को पास करवा देंगे कि भाई आपने क्या करना है, इस डेटा के अंदर तो आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, लेकिन मुझे किसको अपडेट करवाना है, सिर्फ एज को अपडेट करवाना है। तो मैं बोलूंगा कि जब ये हैंडल यूजर अपडेट वाला फंक्शन कॉल होगा तो आपने क्या करना है, मेरे डेटा में से जाके पार्शियली का मतलब किसी स्पेसिफिक डेटा को अपडेट करवाना है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सेट यूजर के फंक्शन का यूज करूंगा, जो क्या करेगा, यूजर के अंदर की वैल्यूज को अपडेट करवाएगा। यहाँ पर अगर हम एक कॉलबैक फंक्शन पास करवाएंगे, इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमने एक पैरामीटर ले लिया प्रीवियस के नाम से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई प्रीवियस के अंदर हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रीवियस, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा एज कि भाई आपने क्या करना है, एज की वैल्यू को अपडेट करवाना है। कैसे, प्रीवियस डॉट एज, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिख देंगे +1। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि बेसिकली सेट यूजर के अंदर, आपको पता है कि भाई यूजर के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, हम बोलेंगे कि इसको क्या कर दो, स्प्रेड कर दो, यानी कि ये जो यूजर का एक ऑब्जेक्ट है ना, सबसे पहले इसको स्प्रेड करो, यानी कि डब्बे को ओपन करो। अब जैसे ही डब्बे को ओपन करोगे तो डब्बे में से आईडी भी निकलेगा, नेम भी निकलेगा, ईमेल भी निकलेगा, एज भी निकलेगा और एड्रेस भी निकलेगा। तो मैंने बोला कि भाई डब्बे में से जो इतनी सारी चीजें निकली हैं, उसमें से सिर्फ किसको अपडेट करो, एज को अपडेट करो। तो हम बोलेंगे कि जो पुरानी वाली एज थी उसमें क्या करवा देना, हर बार इंक्रीमेंट करवा देना। तो ये बेसिकली कौन काम करेगा, हैंडल यूजर अपडेट का फंक्शन, ये बेसिकली ये काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर दी है। यहाँ पर हमारा इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा। यहाँ पर अगर हम बेसिक इन्फो के नाम से क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और इस वेरिएबल के अंदर हम किसको कॉल करवाएंगे, अपनी उस टाइप को कॉल करवाएंगे जिसका नाम हमने क्या रखा था, बेसिक यूजर इन्फो रखा था। और हमने क्या करा था, उससे प्रॉमिस करा था कि भाई हम यहाँ पे तुम्हें क्या करेंगे, कुछ चीजें सेंड करेंगे। क्यों सेंड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था पिक, कि तुमने क्या करना है, पिक करना है, यानी कि स्पेसिफिक डेटा को गेट करके लेकर आना है यूजर प्रोफाइल के अंदर से। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई तुमने क्या करना है, एक तो नेम को वहां से गेट करके लेकर आना है। नेम तुम्हें कैसे मिलेगा, तुमने सिंपल लिखना है यूजर डॉट नेम, क्योंकि पता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई यूजर के अंदर ये सारा डेटा होगा और तुमने क्या करना है, सिर्फ नेम और ईमेल को गेट करना है। तो कैसे करोगे, यूजर डॉट नेम लिखोगे, ये वाला नेम तुम्हें मिल जाएगा, यूजर डॉट ईमेल लिखोगे, ये वाली ईमेल तुम्हें मिल जाएगी। तो यही काम हमें यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा कि ईमेल के अंदर तुमने क्या लिखना है, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा यूजर डॉट ईमेल लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये काम कर लिया। इसी चीज को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन कर लूंगा। यहाँ पे बेसिक इन्फो की जगह हम यहाँ पे आके लिख लेंगे पब्लिक इन्फो लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आके इस तरीके से पब्लिक इन्फो लिख लिया है। अब पब्लिक इन्फो के अंदर बेसिकली हमने क्या करा था, ओमिट का यूज करा था। हमने बोला था कि भाई इन स्पेसिफिक फील्ड्स को तुमने क्या करवा देना है, ओमिट करवा देना है। इनके अलावा जितनी चीजें हो उनको डिस्प्ले करवाना है, इन चीजों को डिस्प्ले नहीं करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम सिंपल क्या लिखेंगे कि भाई तुमने क्या करना है, सिर्फ एज को डिस्प्ले करवाना है। तो एज कैसे मिलेगी आपको, आप यहाँ पे आगे लिख दोगे यूजर डॉट एज, और उसके बाद आप यहाँ पे आके लिखोगे एड्रेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे एड्रेस लिखेंगे, और इस एड्रेस के अंदर हम यहाँ पे आके लिख देंगे यूजर डॉट एड्रेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको इस तरीके से, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, यहाँ पे आके हम लिख देंगे यूजर डॉट एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई एज तो यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि बेसिक यूजर इन्फो नहीं लिखना, हमें यहाँ पे लिखना है
पब्लिक यूजर इन्फो, ठीक है। तो इसी चीज को कॉपी करूंगा, यहां पर लाकर पेस्ट करूंगा, क्योंकि हमें पब्लिक यूजर इन्फो के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, एज और एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। हम नेम, आईडी या ईमेल को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बोला था कि जहां पर भी मैं क्या करूंगा, पब्लिक यूजर इन्फो का यूज करूंगा, वहां पर मैं इन तीन के अलावा कोई भी चीज यूज कर सकता हूं, लेकिन इन तीनों चीजों को यूज नहीं कर सकते। जब ये आप देख सकते हो कि एज और एड्रेस यूज कर लिया, लेकिन आईडी, नेम, ईमेल मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों चीजों की इंफॉर्मेशन कहां पे आ चुकी है, बेसिक इन्फो और पब्लिक इन्फो के अंदर आ चुकी है। अब हम यहाँ पर आएंगे व्यू के अंदर, व्यू के अंदर आके हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आकर एक हेडिंग बना लेंगे, और वो हेडिंग होगी बेसिकली हमारी बेसिक इन्फो के नाम से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस तरीके से एक इसकी हेडिंग बना ली है। यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज करूंगा। इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, और इन नेम के अंदर अब नेम कहां से मिलेगा, नेम बेसिकली आपका आएगा बेसिक इन्फो के अंदर। बेसिक इन्फो डॉट नेम लिखोगे तो नेम मिल जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा बेसिक इन्फो डॉट नेम लिख दूंगा, तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे नेम गेट हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम इसी चीज को क्या करेंगे, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करेंगे। नेम की जगह मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा ईमेल, लिख दूंगा बेसिक इन्फो डॉट ईमेल, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नेम और ईमेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद हम इसी चीज को क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करेंगे। बेसिक इन्फो की जगह मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा पब्लिक इन्फो। क्या आपने क्या करना है, पब्लिक इन्फो शो करवानी है। और पब्लिक इन्फो कहां पे मिलेगी, पब्लिक इन्फो के अंदर मिलेगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे पब्लिक इन्फो डॉट नेम नहीं बोलेंगे, पब्लिक इन्फो डॉट एज बोलेंगे, क्योंकि पब्लिक इन्फो के अंदर हम एज और एड्रेस को सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर बोल दूंगा पब्लिक इन्फो, पहले मुझे यहाँ पे लिखना है पब्लिक इन्फो, पब्लिक इन्फो लिख लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली बेसिस वापस लगाते हैं, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा पब्लिक इन्फो डॉट एड्रेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे बेसिकली आ जाएंगी। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक बटन भी बना लेंगे, जिसका हम क्या करेंगे, अपने डेटा को अपडेट करवाएंगे, ठीक है। तो बटन कंपोनेंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। बटन कंपोनेंट के अंदर हमें चाहिए होता है एक टाइटल का प्रॉप, जिसके अंदर हम यहाँ पे टाइटल का प्रॉप दे देंगे अपडेट एज, कि किसी स्पेसिफिक डेटा को अपडेट करवाना है, जो किसके थ्रू हो रहा है, पार्शल के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपडेट एज लिख देंगे। यहाँ पर आकर ऑन प्रेस का इवन लिसनर लगाऊंगा, और यहाँ पे आके बोलूंगा कि हैंडल अपडेट वाला जो फंक्शन था ना, आपने क्या करना है, उसको कॉल करवा देना है। हैंडल यूजर अपडेट है बेसिकली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस हैंडल यूजर अपडेट वाले फंक्शन को कॉल करवा देना है, ताकि ये क्या करेगा, यूजर प्रोफाइल के अंदर स्पेसिफिक फील्ड को जाकर अपडेट करवाएगा पार्शियल का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, और यूजर की और एज की वैल्यू को क्या करवाता रहेगा, इंक्रीमेंट करवाता रहेगा, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। एक चीज और रहती है यार, स्टाइलिंग रहती है, स्टाइलिंग बड़ी जरूरी होती है। तो हम यहाँ पर अगर कॉन्स का कीवर्ड लिखेंगे स्टाइल्स के नाम से, यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंस्टेंस बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल शीट के कंपोनेंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका स्टाइल शीट का कंपोनेंट था। तो हम यहाँ पर आएंगे, ये अभी इंपोर्ट नहीं हुआ तो इसको इंपोर्ट खुद ही करवा लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे आगे स्टाइल शीट कंपोनेंट को इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं स्टाइल शीट पे, डॉट क्रिएट के मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और इस क्रिएट के मेथड के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे आके स्टाइलिंग बताएंगे कंटेनर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंटेनर का यूज करा है। कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले flex1 देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके उसको सेंटर में ले आएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको टॉप और बॉटम से भी सेंटर में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर लेट सपोज मैं यहाँ पे #F0 रख दूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। यहाँ पे आके कॉमा लगाएंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे आके टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट साइज का यूज करेंगे। और फॉन्ट साइज लेट सपोज मैंने यहाँ पे 18 दे दिया है। हम यहाँ पे आके फॉन्ट वेट का यूज करेंगे, और फॉन्ट वेट हम इसको यहाँ पे बोल्ड दे देंगे, ताकि इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बोल्ड हो जाए। और इसके साथ साथ हम मार्जिन वर्टिकल दे देंगे, ताकि इसको मार्जिन मिल जाए बेसिकली टॉप और बॉटम से, ठीक है। तो मार्जिन वर्टिकल दे देंगे, और मार्जिन वर्टिकल से मैं इसको 10 दे दूंगा, ठीक है। अब यही सारी चीजें हमें क्या करनी है, अप्लाई करनी है। तो हम इसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे, मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद स्टाइल के प्रॉप का सबसे पहले तो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टाइल के प्रॉप का यूज कर लिया। इसके अंदर आकर हम यहाँ पे बोल देंगे स्टाइल्स डॉट कंटेनर का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो कंटेनर की स्टाइलिंग इस पे अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे आके स्टाइल के प्रॉप का यूज करके इसके अंदर मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, और इसके साथ साथ इसके ऊपर भी हम टेक्स्ट लगा देंगे। तो ये टाइप ऑफ हेडिंग यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके स्टाइल्स डॉट, और यहाँ पे भी हम टेक्स्ट दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा काम हमने कर लिया है। बेसिकली करा क्या है, हमने क्या करा, सबसे पहले तो टाइप स्क्रिप्ट के
पार्शियल के कॉन्सेप्ट का यूज करा। पार्शियल का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या बोलता है कि अगर आपने अपने डेटा में से किसी स्पेसिफिक फील्ड को अपडेट करवाना हो, पूरे डेटा को नहीं, स्पेसिफिक फील्ड्स को अपडेट करवाना हो, तो आप पार्शियल का यूज करते हुए बहुत इजीली अपडेट करवा सकते हो। फिर हमने बोला कि अगर आपने अपने डेटा में से किसी स्पेसिफिक फील्ड्स को गेट करना हो, यूजर को डिस्प्ले करवाना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पिक का यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने बोला कि ओमिट का यूज हम इसलिए करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा डेटा है। अब मैं चाहता हूं कि भाई 50% डेटा शो हो, लेकिन 50% डेटा नहीं शो होना चाहिए, या 40% डेटा शो नहीं होना चाहिए, या 70% डेटा शो नहीं होना चाहिए यूजर को। तो हम क्या करते हैं, ओमिट का यूज करते हैं कि भाई एक डेटा के अंदर इतनी सारी चीजें थी, उसमें से हमने क्या करा, इन चीजों को ओमिट करवा दिया कि भाई इनके अलावा जो चीजें हैं वो यूजर को आप डिस्प्ले करवा सकते हो, पब्लिक रख सकते हो बेसिकली उनको। तो ओमिट करने के लिए हम यहाँ पे ओमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। कंपोनेंट को हम यहाँ पे कॉल करवा चुके हैं, नहीं करवाया तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि ये जो बेसिकली आपके पास पार्शियल, पिक और ओमिट वाला कंपोनेंट है, इसको अपने यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करवा लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करेंगे। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, और टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे npm स्टार्ट की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास बेसिक इन्फो भी शो हो रही है, यहाँ पे मेरे पास पब्लिक इन्फो भी शो हो रही है, और यहाँ पे मेरे पास एक बटन भी आ रहा है। ठीक है, हम एक काम ये करते हैं कि वापस अपने प्रोग्राम में आते हैं। बेसिक इन्फो किसकी वजह से आ रही है, क्योंकि मैंने पिक करवाया है। पिक कैसे करवाया है कि हमने टाइपस्क्रिप्ट के पिक फीचर का यूज करा है, जो आपके डेटा में से किसी स्पेसिफिक फील्ड्स को पिक करके लेकर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पिक का यूज करा था। हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो पिक से हमने क्या करा था, नेम और ईमेल को निकाला था। तो देखो नेम और ईमेल आपको यहाँ पे दिख रही है। पब्लिक इन्फो कैसे आ रही है कि हमने बोला था कि भाई जितनी भी चीजें हो यूजर प्रोफाइल में सब कुछ दिखा देना, लेकिन आईडी, नेम और ईमेल नहीं दिखाना। तो देखो आईडी, नेम और ईमेल यहाँ पे आपको नहीं मिल रही है। यहाँ पे नेम और ईमेल इस वजह से आ रहा है कि मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारा था ना, तो ये जो यहाँ पे नेम और ईमेल है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे आएगा एज, और यहाँ पे आएगा आपका एड्रेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वरना जो आपके पास डेटा आ रहा है वो तो डेटा सही आ रहा है, बस यहाँ पे मैंने कंटेंट इसका गलत लिख दिया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको वापस एज और एड्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये पब्लिक इन्फो किसकी वजह से आ रही है, ओमिट की वजह से, कि हमने बोला कि भाई बाकी सारी फील्ड्स को हटा दो, सिर्फ एज और एड्रेस को लेकर आ जाओ। ठीक है, तो जिन फील्ड्स को हटाना था वो हमने यहाँ पे बता दिया था कि आईडी, नेम और ईमेल को आपने हटा देना है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने एक और चीज यूज करी थी, वो था हमारा पार्शियल का। पार्शियल का मतलब होता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक डेटा को अपडेट करवाना चाहते हो, तो जैसे ही मैं इस बटन पे आके प्रेस करूंगा, तो देखो इसका डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। देख रहे हो, यहाँ पे अपडेट हो रहा है। यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही है एज 31, क्योंकि मैंने यहाँ पे 31 पास करवाया था। आप चाहो तो आप यहाँ पे कुछ भी पास करवा सकते हो। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे आके एज लिख देता हूँ 21, कि आपने क्या करना है, 21 वाले एज को अपडेट करवाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके चेक भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एज इंक्रीज भी हो रही है और एज 21 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के बहुत अमेजिंग फीचर्स होते हैं, पार्शियल, पिक और ओमिट का। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।